अध्याय 2 आधार ग्रंथ। ये है वीडियो 3। और आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो है सामगान के 5 भाग और उनके गायक। तो देखिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी बेसिक बनावट से, मतलब इसकी संरचना से। फिर इसके जो 5 भाग हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे, पहले 3 भाग और फिर आखिरी 2। इसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन सा गायक कौन सा हिस्सा गाता था, किसकी क्या भूमिका की, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में हम परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी को भी जांचेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, सामगान की संरचना का परिचय। देखिए, किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ हम सामगान की वैदिक जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सामगान की जो जड़ें हैं वो सीधे सीधे सामवेद से जुड़ी हुई हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि सामवेद खुद ऋग्वेद की ऋचाओं का ही एक संगीतमय रूप है। मतलब ये माना जाता था कि जब इन मंत्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि एक खास धुन और लय के साथ गाया जाता है, तो उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उनका जो असर है, वो कई गुना बढ़ जाता है। सामवेद का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक से लगा सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि, जिसका अर्थ है वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वैदिक साहित्य में सामवेद को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं इसकी बनावट पर। तो मोटे तौर पर सामगान को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि कुछ ग्रंथों में 7 भागों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये 5 भागों वाली संरचना ही है। तो आइए अब इस 5 भाग वाली संरचना को एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले 3 भागों से, प्रस्ताव, उद्गीत और प्रतिहार। तो सबसे पहला भाग है प्रस्ताव। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये गान की एक तरह से प्रस्तावना है, शुरुआत है। परीक्षा के लिए इसमें 2 बातें याद रखनी है। एक, इसकी शुरुआत हुम अक्षर से होती है, और दूसरी, इससे गाने वाले गायक को प्रस्तोता कहा जाता था। प्रस्ताव से प्रस्तोता, ये नाम याद रखना काफी आसान है। प्रस्ताव के बाद आता है उद्गीत, और ये सामगान का दिल है, उसका सबसे मुख्य, सबसे प्रधान भाग। इसकी पहचान होती है पवित्र ओम के उच्चारण से, और इसे गाने वाले जो मुख्य गायक होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। तो उद्गीत को गाते थे उद्गाता। ये एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन है। तीसरा भाग है प्रतिहार। ये गान के बीच का हिस्सा है जो शुरुआती और आखिरी हिस्सों को एक तरह से जोड़ता है। इसे गाने वाले गायक प्रतिहर्ता कहलाते थे। ठीक है, तो पहले 3 भाग समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामगान का समापन कैसे होता है। इसके लिए हम इसके आखिरी 2 भागों यानी उपद्रव और निधन को समझेंगे। चौथा भाग है उपद्रव। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस भाग को भी मुख्य गायक यानी उद्गाता ही गाते थे। तो उद्गीत के बाद ये उनकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सबसे आखिर में 5वां भाग है निधन। इसकी सबसे खास बात जानते क्या है? ये कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि ये एक सामूहिक प्रस्तुति थी। इसे प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, ये तीनों ऋत्विज मिलकर गाते थे। ये उस अनुष्ठान के समापन और एकता का प्रतीक था। तो अब जब हमने सभी 5 भागों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं। इस सेक्शन में हम गायक मंडली और उनकी भूमिकाओं का एक साफ सुथरा सारांश देखेंगे। ये जो टेबल अभी स्क्रीन पर है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखिए, सभी 5 भाग, उनके गायक और उनसे जुड़े मुख्य बिंदु एक ही जगह पर दिए गए हैं। खास तौर पर ध्यान दें कि उद्गाता की भूमिका दोहरी है। वो प्रधान भाग उद्गीत भी गाते हैं और चौथा भाग उपद्रव भी। और सबसे अलग है निधन, जो कि एक सामूहिक गान है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर लें, क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स के तौर पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सेक्शन एक तरह का क्विक रिवीजन है। इन पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए। पहला, भागों की संख्या कितनी है? 5। दूसरा, प्रधान गायक कौन है? उद्गाता। तीसरा, ओम से शुरू होने वाला भाग कौन सा है? उद्गीत। चौथा, सब मिलकर जो आखिरी भाग गाते हैं वो कौन सा है? निधन।
और पांचवा, शुरुआती भाग और उसके गायक कौन है, प्रस्ताव और प्रस्तोता। ये 5 तथ्य इस पूरे विषय का सार हैं। तो ठीक है, थियरी तो हो गई, अब समय है अपनी समझ को परखने का। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला सवाल है, सामगान का वो कौन सा भाग है जिसे प्रधान ऋत्विज उद्गाता द्वारा गाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रस्ताव, बी प्रतिहार, सी उद्गीत या डी निधन। सोचिए जरा। जी हाँ, सही जवाब है सी उद्गीत। हमने अभी अभी पढ़ा था कि उद्गीत ही गान का प्रधान भाग है और इसे उद्गाता ही गाते हैं। और दूसरा सवाल, सामगान का समापन किस भाग से होता है जिसे सभी 3 मुख्य ऋत्विज मिलकर गाते हैं? ऑप्शंस हैं ए उपद्रव, बी निधन, सी प्रतिहार या डी प्रस्ताव। और इसका सही जवाब है बी निधन। ये वही सामूहिक गान है जो सामगान का अंतिम और समापन भाग है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा रामायण काल में संगीत, लव कुश और वाल्मीकि। अगर आप इस विषय पर और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, इसके नोट्स चाहते हैं या और ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और अगर आपको ऐसी ही विश्लेषणात्मक सामग्री पसंद है, तो ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।